एक्सरसाइज 2.3 के हिसाब से आज हम पढ़ेंगे बेसिकली फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर थ्योरम। ये क्या होती है? फैक्टर थ्योरम बेसिकली हमें कुछ नया नहीं बताती। बहुत जो कल मैंने जितना कल पढ़ाया था सब कुछ वो दिमाग में है सबके। ठीक है, कल हम क्या कर रहे थे, हम एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में एक पर्टिकुलर वैल्यू लगाते थे। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू लगाते थे। फैक्टर थ्योरम समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिवीजन में नहीं करा रहा हूँ, वजह यह है सिलेबस से तुम्हारे हट चुका है जिस हिसाब से मैंने बुक में देखा है। लेकिन एक चीज कोई जब भी मैं करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, मान लो कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है px। ठीक है, एक क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल है। अब एक दूसरा पॉलिनोमियल है इक्वल टू x प्लस 2। ये दूसरा पॉलिनोमियल है, कोई परेशानी? अब देखो, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 1। अब समझने वाली बात ये है कि मैं अगर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, जो हम छोटी क्लास में डिवाइड करते थे नंबर्स का, हम पॉलिनोमियल्स को भी आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं वो देख लो एक बार। ये इस तरीके से डिवाइड का वो बनाते थे। उसके बाद जिसकी डिग्री ज्यादा है उसको अंदर, इसे डिविडेंड बोलते थे। इससे डिवाइड करेंगे, इसे बाहर लिखते थे। जो ऊपर आएगा वो क्वोशिएंट होगा, जो नीचे बचेगा वो रिमाइंडर होगा। कोई परेशानी? अब दो समझने वाली चीज समझो। मैं इसे डिवाइड कैसे करूंगा? एक्स है मेरे पास, और मैं क्या करता था, जो भी यहाँ होता था उसकी से मल्टीप्लाई होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 7 लिखा है और मुझे 2 3 6 करना होता था, ऐसे करता था मैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो आता था। अब मेरे पास x है, मुझे लाना क्या है? एक्स क्यूब। मेरे पास x है, मुझे लाना क्या है? तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? एक्स स्क्वायर से। किससे करनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि ताकि x की x स्क्वायर से x क्यूब आ जाएगा। कोई परेशानी? फिर इस 2 की x स्क्वायर से होगी। फिर क्या करते थे? माइनस साइन लगाते थे। यहाँ पे माइनस साइन लगाते थे, बेसिकली साइन नहीं लगाते थे। यहाँ पे हम क्या करते थे, या एक्स के ऊपर क्या साइन है नीचे वाले का? प्लस, तो माइनस लगाओ। यहाँ पे भी क्या है? प्लस, माइनस लगाओ। फिर इससे ये कैंसिल हो जाया करता था। 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बचा। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि सिलेबस से कट चुका है। मैं सिर्फ एक चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, पहले इसको डिवाइड करके बताता हूँ क्या है ये। इसको हमने ऐसे उतार लिया। अब मेरे पास x स्क्वायर लेके आना है, तो मैं जब x है, x स्क्वायर लेके आना है, तो मुझे x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x की x से हुई x स्क्वायर, फिर 2 की भी x से होगी तो 2x। फिर मैं माइनस, जो भी इन दोनों के साइन होते हैं नीचे वालों के, उसके अपोजिट साइन लगाते हैं। नीचे वालों का साइन देखते हैं, x के ऊपर साइन क्या है? प्लस, माइनस लगा दिया। 2x स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस, माइनस लगा दिया। इस तरीके से यहाँ पे x स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस माइनस, और 2x क्या है? प्लस माइनस। अब इससे ये खत्म, और ये 5x में 2x गया 3x प्लस 6। बात समझ में नहीं आई। अब x से मुझे लाना क्या है? 3x। 3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 3x प्लस 2 3 6 माइनस माइनस। अब ध्यान से देखो, ये इसमें से कैंसिल, इसमें से कैंसिल, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0। बात समझ में आई नहीं? यहाँ तक मैंने जब इसको इससे डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर क्या आया? 0। और जब हम छोटे क्लास में होते थे, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करता था, 2 3 6 और रिमाइंडर आया 0, तो मैं कहता था कि 6 का फैक्टर 2 है। क्या कहता था मैं? 6 का फैक्टर क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि 6 जो है 2 से डिविजिबल है। इसको ऐसे बोलता था मैं छोटे क्लास से कि 6 का फैक्टर 2 है, क्योंकि 6 किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है, ये x प्लस 2 क्या है? इसका फैक्टर है। x प्लस 2 क्या है? इसका फैक्टर है। कौन? ये है फैक्टर, जिससे डिवाइड करते हैं। बाहर जो होता है वो क्या होता है? फैक्टर। तो ये क्या है? फैक्टर है। किसका? इसका, क्योंकि ये इससे डिविजिबल है। बात समझ में आई? फैक्टर थ्योरम हमें इस प्रोसेस से बचा लेती है करने से। जो मैंने तिबुल में कहानी बढ़ाई है ना,
इस पूरे को अगर करना पसंद नहीं है तो फैक्टर थ्योरम हमसे ये काम करने से बचा लेती है, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फैक्टर थ्योरम से की हेल्प से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताऊंगा कैसे कैसे करेंगे, मगर हमें ये जो पूरी हमने इतना लगभग बीबल खिचड़ी बनाएगी ये हमें नहीं करना पड़ेगा अगर हम फैक्टर थ्योरम करेंगे तो। बात समझ में आई? तो थोड़ा अच्छा लगने लगा वो सुनने में, है ना, कि यार इससे बच जाएंगे, इतने में कोई परेशानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या, अच्छा एक डिवाइड का जरूरी नहीं कि रिमाइंडर हमेशा 0 बचे, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो फिर फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो फैक्टर होगा। अब मुझे एक बात समझ में अच्छा इतने में कोई परेशानी आई? ठीक है, एक समझने के लिए क्या करते हैं, समझने के लिए पहले इसका अंदर ये देख लेते हैं कि इसके नीचे तक आ भी रहा है। हाँ आ रहा है, ठीक। अरे 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 इसको भी फेविकोल से चिपका देता हूँ मैं, बाहर बहल रहा। दोबारा बोलना पड़ेगा है? अब क्या कौन सा क्या डालो? मैंने नहीं बोला था, मुझे याद नहीं आ रही क्या बोला था, क्या बोला था? अच्छा ओ चल अभी बोलेंगे, छुट्टी के बाद तुम्हारे साथ बोलेंगे इकट्ठा बिठा के तुम्हें, जैसे कल बोला था ना ऐसे बोलेंगे, ठीक है? जैसे तुम्हारे साथ कल बोला था। क्या बता रहा था, हाँ तो इतने में को शायद तो समझाया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको डिवाइड करने का, क्यों समझाऊंगा उसके पीछे। जहां 0 आया एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 0 नहीं आएगा। ये मैंने इसलिए कहानी बना रहा हूं ताकि तुम लोगों को इस रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम की थोड़ी इंपॉर्टेंस पता चले कि कितना आसान काम हो जाता है इसकी हेल्प से, बिना इसके इससे। देखो अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैं आसान सा लेता हूं, एक पॉलिनोमियल है px एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और हमें डिवाइड जो करना है वो करना है इससे x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो यहां पे एक चीज बढ़ा लो, ठीक है? अब देखो हमें इसको इससे डिवाइड करना है, वही करेंगे जो अपने करी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसकी डिग्री ज्यादा है, इसे अंदर रख दिया, ठीक है? इससे इसको डिवाइड करा, एक्स क्यूब, देखो एक्स की किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स पावर 4 से आ जाए, एक्स क्यूब से करनी पड़ेगी, एक पावर कम से करेंगे, फिर 1 की एक्स क्यूब से करी, माइनस माइनस खत्म पूरा पूरा, ठीक है? इसको तारा नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स की किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए, किससे करी, एक्स से कर दी, माइनस माइनस खत्म, 1 बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। अब समझने वाली बात समझो, रिमाइंडर क्या बचा, 1, 0 तो नहीं आया, इसका मतलब ये क्या नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, क्या नहीं है इसका फैक्टर। लेकिन मुझे डिवाइड इसमें भी करना पड़ा, डिवाइड इसमें भी करना पड़ा। अब मैं ये क्वेश्चंस इनके जो रिमाइंडर आए 0 और 1 बिना डिवाइड करके दिखाऊंगा आपको। दिमाग में रखना कि इस वाले क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आया 0, इस वाले क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आया 1, इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो, ताकि अब अगला जो मैं रिमाइंडर थ्योरम से करके दिखाऊंगा जिससे काफी आसान है, उसमें आंसर कैसे निकालेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली कैसे होगी, जो आप लोगों कल मैंने जैसे क्वेश्चन कराया ना वैल्यू पुट करके, वैसी है रिमाइंडर थ्योरम, तो वो तो आसान है ही, आपको लगता ही। चलिए फटाफट 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट बेस कर लो तेजी से। चलो अब हम ये क्वेश्चन बेसिकली किससे करेंगे, थ्योरम से करेंगे, फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम कैसे करेंगे ये समझ लो। पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे फिर वाला करेंगे। करना क्या है, सबसे पहले जिससे जो डिवाइजर है हमारा, ये डिवाइजर था, इस डिवाइजर को उठाओ और 0 को इक्वल डाल दो। क्या करना है, इस डिवाइजर को उठाओ और 0 को इक्वल डाल दो। कैसे, जी एक्स इक्वल टू 0, जैसा हमने कल करा था।
और x इससे क्या होगा, x प्लस टू इक्वल टू 0। और यहां से x की वैल्यू निकालो, क्या निकालो, x की वैल्यू। x की वैल्यू निकाली y 0 माइनस टू, एक्स की वैल्यू आ गई -2, ये आ गई। दोबारा बता रहा हूं क्या करना है, इस डिवाइजर को उठाओ, 0 का इक्वल डालो और x की वैल्यू निकाल लो। अब ये वैल्यू कल की तरह लग रही है देखने में। अब इस पॉलिनोमियल में ये वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 इन px, जो भी है। तो जैसे लगाएंगे, कैसे लगाते थे, p -2, जहां जहां x है वहां -2 लगा देंगे, बस में नहीं आई, जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा, -2। तो -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, इस तरीके से आ जाएगा। ये बता चुका हूं, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड में आती है तो माइनस का आंसर आएगा, और इवन होगी तो प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 टू द 4 टू द 8, माइनस का 8 आएगा क्योंकि पावर क्या थी, ऑड। 2 टू द 4, 4 3 12, प्लस का 12, कोई परेशानी, प्लस का 4 आएगा, 4 3 12, 5 2 -10 प्लस 6, उधर बैठो उधर बैठो कहीं, इतने में कोई परेशानी। अब सॉल्व कर लो सब फटाफट। ये साइन डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट होगा, 4 -10 प्लस 6 -6 प्लस 6, 0 आ गया, और 0 आया। अब एक मिनट को करने की कितनी जल्दी किस बात की होती है, मत पलटो पेज में, सामने देखो बस, तेरा पेन तोड़ दूंगा, सामने देख ले। अब जरा वाले क्वेश्चन पे आओ, उसमें क्या आया था, रिमाइंडर बनाया था। क्वेश्चन एक बार दोबारा नोट कर रहा हूँ, पी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके एक्स प्लस 1 ये था, और जी एक्स क्या था, एक्स प्लस 1, ये था क्वेश्चन। इस थ्योरम के हिसाब से इसको उठाएंगे, 0 को इक्वल पुट करेंगे, कोई परेशानी, और इसको इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि माइनस का नंबर है तो ब्रैकेट में तो रखना ही है। देखो -1 की पावर, 1 की कितनी पावर हो, 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इवन है तो 1 प्लस का आएगा, यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ प्लस का 1 आएगा, यहाँ माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1, कोई परेशानी है, कोई परेशानी, -4 पावर थी, इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल, 1 आंसर बचा, और 1 ही आ रहा था। किस में ज्यादा मेहनत है, उसमें ज्यादा है, इसमें कम, आसान कौन सा है, ये वाला। तो फैक्टर थ्योरम ने क्या करा, हमारा काम आसान कर दिया। अच्छा क्यों, समझो, अगर 0 आ रहा है, अच्छा ये जो बच रहा है ना, ये जो वैल्यू आ रही है क्या, ये वैल्यू है डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर होगी, तो उसको बोलेंगे फैक्टर थ्योरम। और अगर 0 नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो इसी थ्योरम का नाम बदल के बेसिकली 2 थ्योरम होती है, हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम। बात समझ में आ गई, नहीं आई, क्वेश्चन कर लोगे। 2 पॉलिनोमियल दे रखे होंगे, जिसकी डिग्री कम है उसमें से वैल्यू निकालोगे और दूसरे वाले में डाल दोगे। रिमाइंडर 0 आ रहा तो लिख दोगे ये फैक्टर है, यस इट इज अ फैक्टर, इस तरीके से। अगर 0 नहीं आ रहा तो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आसान था, कोई परेशानी। अब नोट कर लो सबको, उसके बाद एक्सरसाइज पे स्टार्ट करेंगे। चलो फर्स्ट का 4 देख लो, फर्स्ट का वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तुम लोग कर लोगे, 4 देखते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली देखने में कुछ बुरा नहीं लग रहा है, तुम लोगों को बस रूट बुरा लग रहा है ना, 2 + √2 जो है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे दे रखा है हमें वही करना है, कुछ नया काम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले gx जो है, तो gx जो है वो तो सेम ही रहना है हर क्वेश्चन में, x + 1, ठीक है। बाद में पीना पानी, पहले क्वेश्चन देखो, वरना फिर अपने हाथों से पिलाऊंगा पानी, वो तो मान लिया अच्छा नहीं है। ये बोलना क्वेश्चन px कितना दे रखा है, अरे क्या x³ - x² 2 + √2x + √2, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। और gx है आपका x + 1, कोई परेशानी।
अब करना ही क्या है, सबसे पहला काम इसको उठाएंगे, इसके घर से उठा लेंगे इसको, ठीक है, जिसे किडनैपिंग कहते हैं। इसको उठाया और क्या करा, 0 को इक्वल डाल दिया, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 माइनस 1 और x इक्वल टू कितना आ गया -1। कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई समस्या? अब इसको इसमें डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिया p -1 रखा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। कोई परेशानी? यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन गिवन पॉलिनोमियल गिवन px। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो मैं लिखोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो, -1 का क्यूब -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, बट माइनस है तो -1 आएगा। बात समझ में आई नहीं आई बेटा? ये माइनस, ये तो प्लस आएगा ना, स्क्वायर लगा हुआ है तो -1 का जो स्क्वायर होता है वो +1 होता है, तो +1 -1 माइनस। अब यहाँ इस माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, तो +2 प्लस √2। बात समझ में आई? ऊपर से गई, इस माइनस और माइनस में बढ़ाई होगी, प्लस हो जाएगा, और 2 प्लस √2 फिर प्लस √2। कोई परेशानी? -1 साइन सेम, ऐड -2 +2 प्लस √2 प्लस √2 2√2। कोई परेशानी, कोई दुविधा यहाँ तक? कोई समस्या है? समस्या क्या समस्या है? ये वाला बेटा साइन सेम है, ऐड कर दो, और बड़े नंबर का हम साइन लगाते थे, अब इसमें दोनों ही बड़े, किसी के भी लगा दो। यहाँ साइड में कितना समझदार बच्चा है। ये साइन डिफरेंट, सब्जेक्ट खत्म। आंसर क्या बचा? 2√2। इसका मतलब फैक्टर है या नहीं है? लिख देंगे, नहीं है बेटा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। तो परेशानी तार लो, कौन मना कर रहा है? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लोगे, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लोगे, थर्ड क्वेश्चन का मैं भी कराऊंगा, ठीक है। चलो, ये एग्जाम्पल 7 है, मैं पूरा क्वेश्चन नोट करता हूं यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1, तो अभी सामने देखो और क्वेश्चन रीड करो बस। इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब -3x स्क्वायर -4x प्लस k, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन, इसको सामने देखो, कॉपी उसी को दे, और सब सामने देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत काम का है, थोड़ा सा इसमें दिमाग अलग से लगाना है। कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ ये हमारा px, ये हमारा gx। बात समझ में नहीं आई? ये हमारा चचेरा, ये हमारा खलेरा, तो ये px हो गया, ये gx हो गया। इन्होंने कहा कि अगर ये इसका फैक्टर है, अब तक क्वेश्चंस में हमें चेक करना होता था, अब तक के क्वेश्चंस में हमें चेक करना होता था। क्या चेक करते थे? इसको 0 को इक्वल डालते थे, x की वैल्यू निकालते थे, इसमें लगा दिया करते थे, 0 आ जाया करता था तो फैक्टर होता था, वरना नहीं होता था। ऐसे करते आ रहे हैं अब तक। इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा पहले कह दिया, हाँ है फैक्टर, हमने पहले कह दिया, मत करो मेहनत, लेकिन फैक्टर तो है। ये बताओ k की वैल्यू क्या होगी? k की जगह क्या नंबर, ये क्या आएगा? बात समझ में ही नहीं आई है? k की जगह क्या ही आएगा? सॉल्व करके आएगा ना, वो तो वो करेंगे ना सॉल्व, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखो, अगर ये इसका फैक्टर है, पहली चीज, अगर ये इसका फैक्टर है तो एक चीज समझो कि फैक्टर होने की वजह से, अच्छा पहले बात तो ये gx है, ये px है, इज्जत के साथ लिख लो। हमारा px कौन है? 4x क्यूब -3x स्क्वायर -4x प्लस k, ये हमारा px, और ये हमारा gx। इस तरीके से हम जानते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले gx को लिया, 0 को इक्वल डाला, x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 1 और x इक्वल टू 1। अब क्या करना है, अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते थे। अब एक बात बताओ, अगर इसने पहले ही कह दिया है ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो इस पूरे की जगह क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बात समझ में नहीं आई? नहीं आई समझ में? अगर मैंने ये वन वैल्यूज में पुट करी,
ये वैल्यू मैंने इसमें पुट करी, और क्योंकि इन्होंने पहले कह दिया ये इसका फैक्टर है, तो वैल्यू पुट करने के बाद इस पूरे का आंसर क्या आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। बात समझ में नहीं आई? कहने का मतलब ये है जैसे मैं P1 लिखूंगा और इस पूरे में वैल्यू लगाऊंगा, तो ये P1 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, नहीं आया समझ में? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, P1 जो है हमारा उसमें वैल्यू लगाएंगे इसके नीचे, बात समझ में नहीं आई? बात समझ में नहीं आई? आ गई खुशी? आके बस 1 का क्यूब 4 -3 -4 प्लस के इक्वल टू 0। 4 -3 1 -4 प्लस के इक्वल टू 0, -3 प्लस के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 0 उसको उधर भेज दिया, क्योंकि हम जानते हैं वेरिएबल क्या जाता है, स्केलर है ना। 0 + 3 के इक्वल टू 3। कहीं गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? 4x³ + 3x², चलो ये बिल्कुल सही करा है, लेकिन वो बुक के हिसाब से यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ अगर प्लस आया तो 4 + 3 यहाँ 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे +3 आएगा और यहाँ पे -3 आएगा। कोई परेशानी? क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी हमने, तो यहाँ पे प्लस कर दो। हाँ, तो के की वैल्यू निकालने आ गई, कर लोगे, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। कोई दुविधा, कोई समस्या? नोट कर लो फटाफट, और थर्ड क्वेश्चन के चारों पार्ट करोगे, ठीक है। अब एक काम करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फटाफट बैठ के निपटा लो यहीं पे, ऐसी है करो, क्योंकि इतना मैंने कराया नहीं, भूल ना जाओ तुम लोग ऐसा घर जाके, तो मैं चाह रहा हूँ यहीं कर लो। अच्छा